और यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी को भीतरघात की चिंता सता रही है। दरअसल बीजेपी को इस बात के इनपुट्स मिले हैं कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया उनमें से कुछ लोगों ने इस चुनाव के दौरान भीतरघात का काम किया है। देखिए, कुंदर की, कटेरी, फूलपुर में भीतरघात की सबसे ज्यादा शिकायत मिली है। खबर तो ये भी है कि मजवा, कटेरी, कुंदर की और सीसामऊ में प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही ऐसी शिकायत मिलने लगी थी। अब बीजेपी ने भीतरघातियों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान भीतरघात का काम किया है, क्योंकि अगर 3 से 4 सीट में यहां पर भीतरघात हुआ है तो ये बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। लगभग ऐसे ही आरोप लगे थे लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को झटका लगा था। उस वक्त भी यही कहा गया था कि यहां पर कुछ लोगों ने भीतरघात किया है। और अब जब उपचुनाव जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की साख यहां पर दांव पर है, ऐसे में बीजेपी को जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो वाकई में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। और जो आरोप लगे थे लोकसभा चुनाव में उसका नतीजों पर असर भी दिखाई दिया था। और यही वजह है कि यूपी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई थी। उन प्रत्याशियों के बारे में, उन नेताओं के बारे में जो है बातचीत की गई थी। देखिए, आपको बता भी रहे कि क्या डर है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी को भीतरघात के इनपुट मिले हैं। तो बीजेपी को ये इनपुट्स मिले हैं कि यहां पर कुछ लोगों ने भीतरघात का काम किया है, कि चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ यहां पर काम किया है, जबकि बीजेपी ने पूरी यहां पर ताकत झोंक रखी थी चुनाव में, चुनाव प्रचार से लेकर के बूथ स्तर तक। लेकिन अब जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी के अंदर ही कई ऐसे नेता थे जो टिकट पाने की चाह रखते थे। जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के भीतर यहां पर पार्टी को हराने के लिए साजिशें रची है। उनको चिन्हित करने के लिए बीजेपी ने शुरू कर दिया है काम। सी न्यूज़।